नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो अपना वीडियो है वो है साउंड ऑफ सक्सेस, यानी सफलता जब आप पाते हैं तो वो सफलता कैसी आपको लगती है और वो सफलता की आवाज़ कैसी होती है। तो इको साउंड होती है। आप जब सफलता प्राप्त करते हैं तो गूंजती है वो आवाज़, पहाड़ों को चीरती हुई, और लाल किले दिल्ली तक टकराएगी। पूरा विश्व देखेगा आपकी सफलता। अब आप वो सफलता कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं? आप आईएएस बनना चाहते हैं? आप बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं? आप मंत्री बनना चाहते हैं? आप एक अच्छे समाज सेवक बनना चाहते हैं? कुछ भी बनना चाहते हैं तो वो सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी, और ऐसे प्राप्त करें कि उसकी तैयारी इतनी शांति से करें कि किसी को पता भी नहीं चले, और जब सफलता मिले तो उसकी गूंज जो है चारों तरफ सुनाई देना चाहिए। तो उस सफलता का आधार क्या है और किस तरीके से उसके लिए तैयारी करेंगे? ध्यान रखना, जब आप कोई बड़ा कदम उठाने के लिए चलते हैं, आपके पास साधन भी नहीं है, आपको लोग समझते भी नहीं हैं, उस समय आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होंगे, बल्कि आपका मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस समय आपको और दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए आपको कि एक दिन इन लोगों की बातों का हम जवाब देंगे, और उस समय जब सफलता मिलेगी तो सफलता की गूंज इसी परिवार और रिश्तेदार से होते हुए पूरे विश्व में गूंजेगी। इतनी शांतिपूर्वक तैयारी करें कि किसी को कुछ भी पता न चले, लेकिन सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। आपने कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है कछुआ और खरगोश की। तो जब दोनों में दौड़ हुई तो उसने कहा हम जीतेंगे, उसने कहा कि हम जीतेंगे। जब दौड़ का नंबर आया तो खरगोश ने सोचा कछुए को तो हम कभी भी हरा देंगे, लेकिन कछुआ अपनी गति से धीमे धीमे चलता रहा, और खरगोश एक जगह सो गया। उसने कहा कि कछुआ जब पहुंचने वाला होगा हम दौड़ लगाएंगे और तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सोता ही रहा और कछुआ उस लाइन पर पहुंच गया जहां उसे सफलता मिलनी थी। इको साउंड ऑफ सक्सेस, और उसकी सफलता की गूंज आज पूरा विश्व जानता है, और पूरे विश्व में गूंज रही है उसकी सफलता की आवाज़। तो इसी तरीके से तो कछुए से तात्पर्य क्या है कि आप सफलता पाएंगे, लेकिन रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क, प्रतिदिन, ईच डे शुड बी योर सुपीरियर डे। प्रत्येक दिन जो है आप अच्छा करते चलेंगे। मेजर ध्यानचंद कहा करते थे कि जब भी मैं गेंद लेता हूं हॉकी पर तो मुझे ये दिखाई देता है कि मैं ओलंपिक के मैदान में हूं और स्वर्ण पदक भारत को मिलने वाला है। और वो यही सोचकर घंटों प्रैक्टिस करते थे। वो प्रत्येक दिन सोचते थे कि आज ओलंपिक का फाइनल है और मुझे जीतना है। तो आज आपने 4 घंटे पढ़ा है तो कल 4 घंटे 5 मिनट आपको पढ़ना चाहिए, और इतनी तन्मयता से पढ़ें, उसी कछुए की तरीके से। कभी गैफ नहीं करना चाहिए कि आज आपने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और कल सोते रहे। नहीं, रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। सफलता आपके कदम चूमेगी। अब जो आपके पास है उसी स्तर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप उदाहरण देख सकते हैं। आप देखिए, गरीबी और अमीरी कभी भी आपकी रुकावट नहीं बन सकती। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए आप। नाविक थे इनके पिताजी, और नाव पे भी आप खाना देने के लिए जाते थे, पिताजी की मदद भी करते थे, और नदी के पड़े हुए पत्थरों पर वहीं छोटा पत्थर उठाकर उन्हीं पत्थरों पर ही लिखते थे और कुछ याद कर लेते थे, चाहे पोएम याद करें, अपना लेसन याद करें, उसी पत्थरों पर। कभी कोयले को उठा लेते थे, उससे पढ़ते थे। तो उनकी गरीबी क्या उनके लिए बाधक बनी? तो हमें ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि वो महान है, हम उससे भी अधिक महान हो सकते हैं, लेकिन वी शुड फॉलो ऑल दीज एंसेस्टर्स। हमें इन पूर्वजों का जो है अनुसरण करना चाहिए। व्हाट वाज डन बाय देम वी शुड आल्सो डू सो। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब्राहम लिंकन का उदाहरण देख लीजिए कि दोस्त की किताब मांग के लाया और किताब वो बरसात में भीग गई। मांग के किताबें पढ़ी उसने, और जब किताब भीग गई हैं तो उसके घर जा कर के दोस्त के उसने कहा था कि मैं 2 महीने तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन कर दूंगा, क्योंकि किताब की कीमत मेरे पास देने के लिए नहीं है। और उसी अब्राहम लिंकन का साहस देखिए कि 52 साल की उम्र में उसकी तीसरी पत्नी का देहांत हुआ, और उसके बाद उसने पुनः जीरो से फिर गिनती शुरू की, और 56 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना जा कर के। तो आप देख सकते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें क्रेजी होना पड़ता है। किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए कि
एक चुम्बक के टुकड़े को ले लीजिए आप और उसे कूड़े के ढेर में जब हम फेंक देते हैं तो आसपास पड़े हुए लोहे के कणों को वो अपनी ओर खींच लेता है। तो जब प्रबल इच्छा हमारे अंदर कोई जागृत हो जाती है और उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं हमेशा 24 घंटे, तो एक चुंबकीय शक्ति हमारी आत्मा में पैदा होती है और जो चीज़ हम चाहते हैं उसे धीरे धीरे वो अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। फाइनली द डे विल श्योरली कम, यू विल गेट सक्सेस, और आपकी सफलता की गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। तो जो आपके पास है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने धर्म में भी उदाहरण देख लें, श्री राम ने क्या किया, जब अयोध्या को उन्होंने छोड़ दिया और सीता का हरण हो गया, तो क्या उन्होंने राजा जनक को खबर की थी कि आपकी बेटी का हरण हो गया है, आप सेना भेज दें मेरी मदद करें? नहीं, जो उनके पास था उसी से उन्होंने जो है अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए रावण से युद्ध किया था। क्या उन्होंने भरत को खबर भेजी कि आप सेना लेके आ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजी थी। तो जो उनके पास था, लेकिन आप अपनी मर्यादाओं का पालन करते रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप पढ़ लेते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बट यू शुड आल्सो डू सो व्हाट वाज डन बाय देम। आप देखिए कि सफलता प्राप्त करेंगे। शिवरी कौन थी? एसटी। झूठे बेर खाए राम ने उसके, तो उन्होंने जातिवाद भी नहीं फैलाया। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आडंबर जो है अपने अंदर भरे हुए, उन आडंबरों को निकाल दीजिए। धर्म और जातियां मानवकृत हैं ये, और ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, तो मानव धर्म को फॉलो करिए। विवेकानंद ने यही कहा था कि मेरा धर्म मानव धर्म है। अगर भारत का विकास चाहते हो तो भारत के मंदिर और मस्जिदों में 20 वर्ष के लिए ताले डाल दो। एक ही धर्म याद रखो, मानव धर्म। तो ये महान कार्य, कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागना चाहिए। राम ने कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागा। जब लक्ष्मण की शक्ति लग गई थी और उस समय लंका से जाकर हनुमान सुषेण वैद्य को लाए, तो सुषेण वैद्य ने परीक्षण हेतु मात्र राम से कहा था कि मैं तो लंका का रहने वाला हूँ, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, आज मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, दुश्मन से मदद क्यों मांग रहे हैं? आज लक्ष्मण की शक्ति लग गई तो आप जो है हमसे मदद मांगने लगे। यही मर्यादा है आपकी, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो श्री राम ने कहा था कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री प्रतदेव का मरण हुआ, और जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी अब मर जाए तो मर जाए, और मेरी आवाज यही होगी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। तो उन्होंने धर्म का पालन किया, जातिवाद के भेद को मिटाया। और हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, आप लोग पूरी रामायण उठा के देख लीजिए कि कितने क्षत्रियों ने साथ दिया था। राम ने क्या क्षत्रियों को बुलाया? उन्होंने बिल्कुल नहीं बुलाया। उनके पास जो था, तो आज आपके पास जितनी किताबें हैं, अपनी गरीबी है, अमीरी है, उसी के साथ आप जो है तैयारी शुरू कर दें और सफलता आपके कदम चूमेगी। कृष्ण को उठाकर देख लीजिए। कृष्ण जब दरबार में गए थे उस समय दुर्योधन ने कहा था कि हे केशव, शाम को मेरे यहाँ भोजन करो। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा, अन्याय का भोजन नहीं करता। और गरीब विदुर, दासी पुत्र के यहाँ उन्होंने भोजन को स्वीकार किया। तो इस पर जो है दुर्योधन हंसने लगा था और उसने कहा था कि मूर्ख है केशव, उसके यहाँ खाने जा रहा है जिसके यहाँ रोटी खाने को नहीं है, और मेरे यहाँ 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, मैं राजा हूँ। लेकिन कृष्ण ने उस दासी पुत्र के यहाँ जाकर के भोजन किया, और वो भी जब भोजन करने के लिए गए तो विदुर जो थे, उनकी पत्नी इतनी खुश हो गई हैं कि केले उन्हें खिला रही थीं और कृष्ण के चेहरे की तरफ देख रही थीं, और केले को फेंक देती थीं और छिक्कल कृष्ण को दे देती थी। और कृष्ण केले के छिक्कल जो है बैठे बैठे खा रहे थे। जब विदुर आए, उन्होंने कहा क्या कर रही हो? तब उसने अपना मत्था ठोका कि अरे मैं तो केले के छिक्कल खिला गई, और कृष्ण उसके प्रेम में वो भी खा गए। तो कहाँ जातिवाद माना राम और कृष्ण ने? तो इन चीज़ों को हटाइए, आप अपनी सिर्फ सफलता को देखिए। और जो आपके पास है, तो कृष्ण के पास मात्र पांडव थे और 5 पांडवों को लेकर 100 कौरवों से युद्ध किया, लेकिन विजय को हासिल किया उन्होंने। इसलिए आप जो है, आपके पास जो कुछ है, गरीबी अमीरी को बिल्कुल अलग रख दीजिए ताक पर कि हम गरीब हैं, हम तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी आप करिए और आप सफलता मिलेगी। बाबर को देखिए, 1526 में जिस समय बाबर आया, उसके पास मात्र 2000 सैनिक थे, और पानीपत के युद्ध में राणा सांगा, जिसे वीरों का भग्नावशेष कहा जाता था, इतना ताकतवर था राणा सांगा कि हजारों के बीच अकेला लड़ सकता था। 2 लाख सैनिक थे राणा सांगा पे, लेकिन उसने दिमाग का प्रयोग किया।
2000 को लेकर ही उसने योजना बनाई और आप इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबर के 2000 सैनिकों ने राणा सांगा के 2 लाख सैनिकों को हराया था। तो जो आपके पास है उसी में दिमाग का प्रयोग करें आप और उसी तैयारी को लेकर के चलें, सफलता अवश्य मिलेगी। चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्रेजी होना पड़ेगा। जो हासिल करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, उसी के पीछे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। थॉमस एल्वा एडिसन को देखिए, जिसने 1880 में 1880 में अपनी लेबोरेटरी में बल्ब जलाया। 1200 आविष्कार किए उसने, लेकिन फेल हो गया था। तो जब वो छोटा था तो उसने कहा था कि आई शैल इन्वेंट सच टाइप ऑफ लैम्प विच विल गिव अस लाइट इन स्टॉर्म, विंड एंड रेन। मैं इस तरीके के बल्ब का आविष्कार करूंगा, इस तरीके का लैंप बनाऊंगा जो आंधी तूफान और बरसात में भी हमें रोशनी देगा। तो हियरिंग दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। ये सुनकर के सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे थे, जो 60, 70 वर्ष, 80 वर्ष की उम्र थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी उस हंसी को देख करके कि इतने बड़े वैज्ञानिक मना कर रहे हैं। तो उसको देख करके अगर वो शर्मा जाता या बंद कर देता तो वो कैसे करता। 1200 आविष्कार किए उसने, लेकिन फेल हो गया। तो उसने अपनी लेबोरेटरी में लिख के टांग दिया था, डोंट लूज योर हार्ट इन डिफ़िकल्टीज विल पास अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। परेशानियां आने पर घबराए नहीं, उनका सामना हिम्मत से करें। एक दिन परेशानियां टल जाएंगी, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, और सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। तो जब वो फेल हो जाता तो उसी को पढ़ता था, और 1201 में आविष्कार जब उसने किया तो 1880 में उसने अपनी लेबोरेटरी में बल्ब जला दिया था। तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आप दृढ़ निश्चय होकर के रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क के साथ डिटरमाइंड हो जाइए, आई विल गेट सक्सेस, तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन हमने कहा आपके रिश्तेदार, परिवार वाले जो भी मजाक उड़ा रहे हैं उनको उड़ाने दें, उनकी तरफ ध्यान न दें, और किसी से कभी जो है इस तरीके के लोगों से मदद की आशा भी न करें, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करेंगे। और दोस्त पैर में बंधी हुई चक्की के समान होते हैं, ध्यान रखना। जो आपको कहते हैं कि चलिए क्रिकेट खेलते हैं या समय बर्बाद करते हैं या गप्पे लगाते हैं, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल आप अलग रहिए। मैं कहानी बताता हूँ आपको 2 बच्चों की। एक बच्चा 7 वर्ष का था और एक बच्चा 10 वर्ष का। दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर जाकर के एक कुआं है तो उसमें वो रस्सी डाल के, प्यास लगती है उन्हें तो पानी पीने लगते हैं। तो बड़ा वाला जो था वो जब बाल्टी उसमें डाल दी उसने कुएं में, अंदर पानी निकाल रहा था, तो अचानक वो कुएं में गिर जाता है। तो अब वो 7 वर्ष का था, उसने चारों तरफ देखा। देखने पे उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ से गांव से वो करीब 1.5 किलोमीटर दूर थे। अब उस छोटे से बच्चे ने उस रस्सी को डाला और अपने दोस्त से कहा कि रस्सी पकड़ लो। अब वो 10 वर्ष का था, 7 वर्ष का बच्चा उसे ताकत लगा लगा के खींच रहा था। कभी रस्सी कुएं की तरफ जाती थी, कभी ऊपर की तरफ आती थी। वो बराबर संघर्ष करता रहा, और 2 घंटे के संघर्ष के बाद उसने अपने 10 वर्ष के दोस्त को बाहर निकाल लिया। जब वो गांव की तरफ आए और उनने आकर के बताया, तो गांव का कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर रहा था कि 7 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के बच्चे को खींच लेगा। लेकिन एक गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। आप लोग जानते हैं कि 7 वर्ष के बच्चे ने उस 10 वर्ष के बच्चे को क्यों खींच लिया? क्योंकि उसने चारों तरफ देखा और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो ध्यान रखना, जब चारों तरफ आपके कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा, तब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे, और डेफिनेटली एक दिन आप जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कभी भी आप, कोई साथ आपका नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। अकेले ही आपको रास्ता चुनना है। त्रियादैरी की आन तक, मित्र शमशान तक, लड़के पिंडदान तक, यात्रा सदैव दोस्त जीवन की, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, आपको अकेले ही पूरा करनी पड़ेगी, और निश्चय ही आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो साउंड ऑफ सक्सेस आपका ऐसा होगा जब आप सफलता कर लेंगे, तो वही रिश्तेदार जो कल बुराई कर रहे थे, वही दोस्त जो कल आपकी बुराई कर रहे थे, परिवार वाले जो साथ देने को तैयार नहीं थे, वो आपके सामने आएंगे और झुक कर के सलाम करेंगे और ये कहेंगे कि वाह, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। उस समय भी उन्हें मुस्कराते हुए, ईसा मसीह ने क्या कहा था जिन्होंने मारा था? उनसे कहा था कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों से इतना ज़रूर कहें, कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, और बाद बाकी का मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं आपका परिवार वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये है आपकी साउंड ऑफ सक्सेस। इसलिए आज से कसम खा लें कि आप अकेले हैं और सफलता स्वयं हासिल करेंगे। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तकदीर तुम्हारे चरण चूमेगी और तुम मुकद्दर के बादशाह बनोगे। जय हिंद, जय भारत।